बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि तमाम हाज़रीन को पता है कि आजकल जो हमारा मौजू चल रहा है वो रमज़ान के हवाले से है कि रमज़ान में कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी जूसेस इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि रमज़ान की आमद आमद है और रमज़ान के महीने में अमूमन होता ये है कि हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसी खुराक इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे मैदा भी ख़राब हो जाता है और जिगर भी हमारा मुतासर हो सकता है। तो इसलिए रमज़ान में बहुत एहतियात करनी है। रोज़े रोज़ा जब खुलता है तो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है उसकी इंशाल्लाह तमाम चीज़ें डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो मैं आपको एक शरबत बनाना सिखाऊंगा जो कि मैदे के लिए बहुत सूदमंद है और वैसे भी आपको जिस्मानी तौर पर भी वो ताकत भी देता है और दिन भर आपको इंशाल्लाह प्यास भी नहीं लगेगी। इससे पहले मैंने आपको एक ताकतवर मिल्क शेक का तरीका बताया था और आज मैं आपको एक शरबत का तरीका बताऊंगा। मैंने आपको अपनी पहली भी वीडियो में आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि रमज़ान में कोशिश ये करें कि ये बाज़ारी और आर्टिफिशियल जो मशरूबात हैं उनसे बचें। उनमें केमिकल होते हैं और जब हम फ़ौरन रोज़ा खोलने के बाद ऐसे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे मैदे पे बहुत बुरे असरात मरतब करता है। तो कोशिश करें कि कुदरती और नेचुरल जूसेस इस्तेमाल करें और शरबत भी जो इस्तेमाल करें वो भी खुद घर बना के और नेचुरल होना चाहिए। आज मैं आपको इलायची का शरबत बनाना सिखाऊंगा जिसके पीने से इंशाल्लाह आपको दिन भर प्यास भी नहीं लगेगी और आपकी तवानाई में भी कमी नहीं आएगी। ये आप सुबह सहरी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अफ्तारी के वक्त भी। एक दफ़ा तैयार करके घर में रख लें, इंशाल्लाह पूरा महीना आपको ये काफ़ी रहेगा। और दोनों टाइम पिए, एक गिलास सुबह भी पी सकते हैं और अफ्तारी टाइम भी। इसका तरीका ये है कि आपने एक छटांग यानी 50 ग्राम इलायची लेनी है बाज़ार से। इलायची लेके उसे ज़रा दबा के ताकि उसके वो खुल जाए उसका मुंह। 50 ग्राम इलायची और आपने 6 लीटर पानी लेना है। जो 6 लीटर वाली बोतल है उसे भर के आप किसी बड़े पतीले में डाल दें, देचके में डाल दें और उसमें वो 50 ग्राम जो इलायची है वो आप डाल दें। उसे अच्छे तरीके से उबालें, तकरीबन कम से कम आधा पौना घंटा उसका निकालें ताकि इलायची का मुकम्मल जो है वो असर उसमें आ जाए। जब वो आधा घंटा उबलने के बाद उसमें आपने 1 किलो जो है वो चीनी डालनी है। चीनी डाल के अच्छे तरीके से उसे कुआम सा उसका तैयार कर लेना है। ठीक है, वो आपको 10-15-20 मिनट लगेंगे। जब चीनी मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए और चीनी वो कुआम तैयार हो जाए तो आप उसे उतार के आप उसे फ्रिज में रख लें। जब भी आप शरबत बनाना चाहें तो एक गिलास पानी में वो आप 2-3 चमचे इसमें जायका जितनी आपको पसंद हो 2-3 चमचे उसकी डाल लें। और ये शरबत आप सहरी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अफ्तारी वक्त भी। सहरी वक्त इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी और रोज़ा बड़ा आराम से गुजरेगा। क्योंकि गर्मियों का रोज़े हैं, दिन भर प्यास तंग करती है, इसलिए प्यास के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये आपके मैदे पे बोझ भी नहीं डालेंगे, मैदे को भी ताकत देगी। और अगर कोई गैस्ट्रिक वगैरह का मसला है जिस तरह रोज़ा रखने की वजह से दिन भर गैसेस बनती रहती है मैदे में, तो इंशाल्लाह उससे भी आप बचेंगे। और खाना खाने के बाद भी आप पी सकते हैं, इससे आपका इंशाल्लाह खाना भी हज़म होगा। क्योंकि अमूमन होता है ये है कि जब हम रोज़ा खोलते हैं और खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो लीजिए तो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि दिन भर के भूखे होते हैं जिसकी वजह से मैदे पे बोझ बढ़ जाता है। तो ये आप जब ये शरबत पिएंगे इलायची का तो इससे वो खाना भी हज़म होगा और आपके मैदे पे बोझ भी नहीं बनेगा। इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करें और मुझे दुआएं दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।